काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग दो हिस्सों में बटा हुआ है। दाहिने हिस्से में मां भगवती और बाएं हिस्से में देवादिदेव महादेव वाम रूप में विराजते हैं। ऐसा अद्भुत संयोग दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय सनातन। स्वागत है आपका तेजस ऑन फैक्ट चैनल पर। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और साथ ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के पौराणिक महत्व, उनका इतिहास और भारत में कहाँ स्थित है भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं महादेव के 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर की, जिसे विश्वनाथ या विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाकी के सभी 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और महादेव के सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। यह ज्योतिर्लिंग सबसे अद्भुत है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंग में 7वें प्रमुख ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के दरबार में आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग दो हिस्सों में बटा हुआ है। दाहिने हिस्से में मां भगवती और बाएं हिस्से में देवादिदेव महादेव वाम रूप में विराजते हैं। ऐसा अद्भुत संयोग दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। इस ज्योतिर्लिंग में देवी भगवती के दाहिने ओर विराजमान होने के कारण मुक्ति का मार्ग केवल काशी में ही खुलता है। यहाँ मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है और उसे दोबारा गर्भ धारण नहीं करना होता है। भगवान शिव खुद यह तारक मंत्र देकर लोगों को तारते हैं। अकाल मृत्यु से मरा या फिर पापी से पापी मनुष्य को काशी में मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और कब हुई, इसका संपूर्ण इतिहास बताएंगे। दोस्तों, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 22वें और 23वें अध्याय में किया गया है। सृष्टि के निर्माण के पहले, जब इस जगत में ना कोई जीव था, ना कोई विष्णु और ना ही ब्रह्मदेव, इस पृथ्वी लोक में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्मरूप थे। किसी समय की बात है, निर्विकार तथा चैतन्य ब्रह्मरूप ने निर्गुण से सगुण शिव रूप धारण किया। फिर वे शिव ही पुरुष और स्त्री के रूप में विभाजित हो गए। पुरुष तत्व का नाम शिव हुआ और स्त्री तत्व का नाम शक्ति हुआ। शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर प्रकृति और पुरुष की रचना की, परंतु पुरुष तत्व जो कि श्री हरि विष्णु ही है और प्रकृति उनकी पत्नी अपने आप को बिना माता पिता के देख व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद निर्गुण परमात्मा से एक आकाशवाणी प्रकट हुई। आकाशवाणी बोली, तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। वे दोनों बोले, हे प्रभु, हम कहाँ जाकर तपस्या करें? यहाँ पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तपस्या की जा सके। तब भगवान शिव ने ही आकाश में 5 कोस लंबे चौड़े शिव व सुंदर नगर की तुरंत रचना कर दी। फिर वो दोनों त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वह तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। उनकी कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर से श्वेत पसीने की बूंदें निकली। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सिर को हिलाया। तभी उनके कान से एक मणि नीचे गिरी और वह स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जल राशि से वह नगरी बहने लगी, तब कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे धारण कर लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम में थककर विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति वही उसी नगरी में सो गए। तब शिवजी की प्रेरणा स्वरूप विष्णु जी की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इसमें 14 अद्भुत लोकों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार जब सर्वेश्वर शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, तब भक्तवत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी तो कर्म पाश से बंधे रहेंगे। सांसारिक मोह माया में पड़कर भला वो मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग कर दी।
तत्पश्चात उस नगरी में उन्होंने अपने अविमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। यही पंचकोशी, कल्याणदायिनी, ज्ञानदात्री एवं मोक्षदात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के तत्पश्चात इसे मृत्युलोक में त्रिशूल के माध्यम से जोड़ दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर प्रलय आकर ये सृष्टि नष्ट हो जाती है, परंतु इस काशी नगरी का नाश असंभव है, क्योंकि प्रलय के समय शिव जी इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सब शांत हो जाने पर काशी को पृथ्वी लोक से जोड़ देते हैं। इसलिए मुक्ति की कामना करने वालों को काशी जाना चाहिए। यहाँ के दर्शन मात्र से ही हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। तो दोस्तों, अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ अद्भुत और रहस्यमय जानकारी जानेंगे। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से 4 प्रमुख द्वार हैं। विश्वनाथ बाबा का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। इस कोण का मतलब होता है कि संपूर्ण विद्या और हर कला से परिपूर्ण दरबार। तंत्र की 10 महाविद्याओं का अद्भुत दरबार, जहाँ भगवान शंकर का नाम ही ईशान है। मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण मुख पर है और बाबा विश्वनाथ का मुख अघोर की ओर है। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान है। वह दिन भर गुरु के रूप में काशी में भ्रमण करते हैं और रात्रि 9 बजे जब बाबा का श्रृंगार आरती किया जाता है तो वह राजवेश में होते हैं। इसलिए शिव को राज राजेश्वर भी कहते हैं। बाबा विश्वनाथ और माँ भगवती काशी में प्रतिज्ञाबद्ध है। माँ भगवती अन्नपूर्णा के रूप में हर काशी में रहने वालों का पेट भरती है। वही बाबा मृत्यु के पश्चात तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। बाबा को इसलिए तारकेश्वर भी कहते हैं। वाराणसी में विश्वनाथ गली काशी विश्वनाथ मंदिर का रास्ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ गली में स्थित है और जो मंदिर जाना चाहता है वह विश्वनाथ गली से जा सकता है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ में कैसे जाए और कब जाए, विश्वनाथ बाबा की आरती का समय, उनके भोग आरती या और भी कई रहस्यमय बातें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।